नमस्कार साथियों, आज अपन मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज पर डिस्कस करेंगे। जहां अपनी दो क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में अपन ने फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए, सेकंड क्लास में मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन किए। आज जो है वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ये मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं और स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहता है। तो आज की क्लास के बाद में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और इससे आपको दो मेथड बताए जाएंगे। एक तो आपका 100% पे अपन जो मेथड कैलकुलेट करते हैं वह है, और एक इसके साथ शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन किए जाएंगे और दोनों यूजफुल हैं। जो आपको सही लगे उससे आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अपन पहले इन क्वेश्चन को समझते हैं कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। जो अपना चुनाव है, इस पे पहले क्वेश्चन तो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कुल मत पर, यानी कुल वोट कितने हैं। यहां पर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। आपको बता दिया जाएगा कि दो कैंडिडेट हैं, एक तो आपको कह दिया जैसे ए है और एक कैंडिडेट बी है। ये 60% वोट लेकर इतने वोटों से जीत गई या 30% वोट लेकर ये इतने वोटों से हार गया, तो कुल मत कितने हैं। यहाँ पर जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। जो इसका सेकंड क्वेश्चन होता है, यहां पर अपन बात करेंगे तो अपने पास अवैध वोट यानी अवैध मत, जिनको अपन कहते हैं इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट्स, इनकी बात होगी। इनवैलिड का तात्पर्य क्या है अपने यहाँ, मतलब ये है कि जो वोट डाले जा रहे हैं वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है और कुछ वोटों को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, इनवैलिड वोट या अवैध मत। इसमें आपको जो जीत हार बताई जाएगी, लेकिन वहां कह दिया जाएगा इतने परसेंट जो वोट हैं वो इनवैलिड है। फिर वहां जीत हार का अंतर आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा और वहां से आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। अब यह अवैध है तो यहां पर थोड़ा सा ये भी अपने पास क्रिएट हो जाती है कि वेद मत, कई बार आपको क्रिएट होगा वो जिसे क्या कहते हैं इसको, वेद मत या वैलिड वोट, वैलिड वोट। इस पे ये मतलब क्या है, यहाँ ये है कि जो इनवैलिड के बाद में बच रहे हैं वोट वो सारे क्या है, वैलिड। और वैलिड वोट से आपको बताया जाएगा कि वैलिड वोट का ये इतना परसेंट ले रहा है फिर जीत रहा है, या इतना परसेंट ले रहा है और फिर हार रहा है। वहां पे भी आपको कुल वोट कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर जो इनवैलिड वोट है ये अपने पहले तो परसेंटेज में सजेस्ट होगा आपको, इसमें बता देंगे परसेंटेज में। इसके बाद में जो है आपको बताया जाएगा कि ये जो इनवैलिड वोट है वो नंबर्स में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, नंबर्स में। फिर इन पे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखिए, अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं और वो एक चुनाव में खड़े हैं। जो एक पहला कैंडिडेट है ए, पहला कैंडिडेट है ए, इसको 60% वोट प्राप्त होते हैं। चुनाव हुआ कितना परसेंट प्राप्त होता है, 60%। और ये जो बी कैंडिडेट है, जो ये बी कैंडिडेट है, इससे ये 2000 वोटों से जीत जाता है, 2000 वोट से चुनाव जीत जाता है। तो आपको यहाँ कुल मत निकालने हैं। देखिए, यहाँ अपने पास यहाँ दो मेथड है, अपने पास यहाँ दो मेथड है। पहला तो अपन 100 मान के कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन को अपन 100 बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ इसको मिला है 60%, तो इसको जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, 40%। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीत हार का अंतराल तय करेगा। तो यहाँ कितने का अंतराल पड़ रहा है, 20% का। ये 20% जो है ये कितने वोटों के बराबर है, 2000 वोटों के बराबर है। पहले बात यहाँ तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो अपने पास बचेगा वो 1% में कितने वोट आ जाएंगे, 1% में कितने वोट आ जाएंगे अपने पास, 100। क्लियर बात यहाँ। तो यहाँ अपने को कुल निकालना है, यहाँ कितना निकालना है, कुल मत। कुल मत का मतलब कितना हो गया है, 100%। तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, अपने यहाँ इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये लीजिए कुल वोट कितने हैं, 10,000। ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से कर सकते हैं सोल्व, जो अपना फ्रैक्शन बेस्ड मेथड है। कौन सा मेथड है, फ्रैक्शन बेस्ड, जिसको अपन कह रहे हैं इसको 60% मत मिला है, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अगर इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3/5। क्लियर बात यहाँ। अब आपको यहाँ बताया गया था जब फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाली संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है और ऊपर वाली क्या होती है, परिणामी। तो यहाँ वास्तविक मान यानी कुल मान तो कितना हो गया है, 5, जिसमें से इस एक कैंडिडेट को 3 मिला है, यानी जीतने वाला जो है यानी विनर जो है उसको 3 मिला है और हारने वाले लूजर को कितना मिला है, 2। तो इन दोनों का अंतराल कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर।
क्लियर है? और ये अंतराल कितने वोटों के बराबर है? 2000 की। कितने वोटों के बराबर है? 2000 के। आपको पूछा टोटल, तो टोटल कितना है यहाँ पर? 5। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो अपने इसको गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? 10,000। ये लीजिए टोटल वोट कितने आ गए हैं? 10,000। आप चाहें तो किस बेस पे कर सकते हैं? हंड्रेड बेस पे। और आप चाहें तो कौन से बेस पे कर सकते हैं? फ्रैक्शन बेस पे। आंसर दोनों से आएंगे, इससे थोड़ा आपका इजी वे में आ जाएगा। क्लियर बात है? इसमें थोड़ा कई बार समय आंसर तो आएंगे, लेकिन जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता जाएगा, लैंग्वेज हाई होती जाएगी, वैसे वैसे कई बार थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाकी इस मेथड से आपके इजीली आंसर आएंगे, और जहां तक सही हो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कम समय में जल्दी आंसर लेके आएगा। तो देखिए, ऐसा ही अपन पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहां कहा जा रहा आपको एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक उम्मीदवार को कुल मत का 60% मत प्राप्त होता है और वह 12,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो उस चुनाव में कितनी वोटिंग हुई थी? ठीक है, तो अब पहले मेथड अपन फ्रैक्शन वाला देखेंगे। जो मेथड अपना कौन सा है? फ्रैक्शन बेस्ड मेथड है, उसको समझते हैं। अगर 60% मिला है, कितना मिला है? 60%। 60% को आप फ्रैक्शन में बदलो तो कितना हो गया है? 3/5। ले बात यहां, यानी कुल वोट कितने हैं? 5, जिसमें से जीतने वाले कितने मिले? 3। यानी जो विनर है, जो यहाँ पे क्या है अपने पास? विनर, उसको तो मिल गए हैं 3। ये एक तरफ अपन ने विनर ले लिया, एक तरफ अपन ने लूजर ले लिया। विनर को मिले हैं 3 और लूजर को मिलेंगे कितने? 2। तो ही तो अपना कितना होगा यहाँ पर? 5 हो रहा है टोटल। तो ये हार जीत का जो अंतराल है वो कितने का आया? 1 का। ये एक जो यूनिट है ये कितने के बराबर हो गई है? 12,000 के बराबर। चलिए, अब आपको कितना निकालना है टोटल? तो टोटल कितना है? 5। 5 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये लीजिए 60,000। तो अपन कह सकते हैं कुल वोट कितने हैं, यानी कुल मत अपन कह सकते हैं 60,000। ये लीजिए, ये आंसर। बाकी आप चाहें तो 100 मान के भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जैसा कि परसेंटेज में किसी भी क्वेश्चन में अपन कितना मान के करते हैं? 100। तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब मेथड सेकंड समझिए क्या है। ये है अपना मेथड सेकंड। देखिए, 2 कैंडिडेट हैं, एक तो अपना विनर हो गया और एक लूजर। एक को 60% मिले हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे कितने मिलेंगे? 40%। क्लियर बात? यहां अंतराल कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। ये 20% का जो अंतराल है ये कितने वोटों के बराबर है? 12,000 वोटों के बराबर है। क्लियर बरा है यहाँ? तो यहां देखिए अपन 1% का मान निकालेंगे। कितने का मान निकालेंगे? 1% का। तो अपने पास हो जाएगा कितना? 600। तो कुल वोट कितने होते हैं? 100%। यहाँ पर कुल वोट कितने परसेंट हो जाएंगे? 100%। और 100% का मान कितना हो जाएगा? 60,000। ये लीजिए, यही अपना क्या है? आंसर है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर बस ये है, इस मेथड से जल्दी आंसर आते हैं, इससे थोड़े लेट आएंगे बस। ठीक है, वो तो अपना इतना डिस्क्राइब कर दिया, नहीं यहीं से मान के कर देते क्वेश्चन को कि यहाँ देखिए कितने का, इसको 3 तो अगले को 2 मिलेंगे, 3 और 2 का अंतराल 1। 1 बराबर कितना हो गया? 12,000। तो 5 बराबर कितना हो गया? 60,000। बस इतना ही टाइम लगता है इसमें, वो तो लिखने में लग रहा है। तो इससे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये कह जा रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक उम्मीदवार को कुल मत का 30% मत प्राप्त होता है और वह 20,000 मत से चुनाव हार जाता है। तो कुल मत कितने पड़े? अब यार हारा गया है तो यहां अपन पहले फ्रैक्शन बेस ही करते हैं। इस मेथड से करें, फ्रैक्शन पे ही करेंगे। देखिए, फ्रैक्शन पे अगर देखें तो अपने पास हुआ कि 60 कितना दे रखा है? 30%। 30% को आप किस में कन्वर्ट करो? फ्रैक्शन में। तो कितना हो गया है? 3/10। चलिए बात यहां, अब कुल थे 10, इसको 3 मिले तो दूसरे कितने मिले? 7। यानी अपने पास कह सकते हैं एक तो विनर है और एक लूजर है। इसको कितने, विनर को कितने मिल रहे हैं? विनर लूजर को 3 मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिले हैं? 7। दोनों का अंतराल देखिए आप कितना आया? 4। तो 4 के इक्वल अपन कितना कह देंगे? 20,000। चलिए बात यहां, तो अपने यहाँ एक का मान कितना हो गया? 1 यूनिट में अगर अपन देखें तो अपने पास आ जाएगा कितना? 5,000। एक में कितना आ जाएगा? 5,000। तो आपको निकालना कितने का मान है? 10 का। तो टोटल कितना होगा? यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब कितना हो गया है? 50,000। ये लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप। यही क्या है? अपना आंसर है। पहली बात यहाँ, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। बस फ्रैक्शन से भी यह है थोड़ा समय ज्यादा ले लेता है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ
जो सेकंड मेथड है वो क्या है, ये देखिए आप कि एक तो हो गया अपने पास विनर, एक तो विनर और एक लूजर। इसको लूजर को 30% मिले हैं, तो विनर को कितने मिल गए हैं अपने यहाँ 70%। दोनों का डिफरेंस कितने का पड़ रहा है 40% का। ये 40% कितने वोटों के बराबर हो गया है 20,000 वोटों के इक्वल। क्लियर बात यहाँ। तो अपन 1% में कह सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया कितना कितना हो गया अपने पास 1% में अपने पास हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। तो अपने कितना बनाना है 100%। 100% का मतलब कितना हो जाएगा ये लीजिए 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। आप ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी मेथड ज्यादा इजी ये वाला है, इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, आ रही है चीजें समझ में। अब थोड़ी जो लैंग्वेज है पर्सन की वो थोड़ी हाई करते हैं और नेक्स्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो ऐसे ही दे रखा था, यहाँ इनवैलिड वगैरह वोटों की और कुछ की बात नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं प्रॉब्लम। देखिए यहाँ अब जो बात की जा रही है अलग पैटर्न, देखिए क्या कहा जा रहा है आपको, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, कुल वोटिंग का 20% जो है वो क्या हो गया है अवैध हो गया है, यानी निरस्त कर दिया गया है इतने वोटों को 20%। तो बचेंगे कितने 80% बचेंगे। तो यहां कहा गया वो 80% में से है ना एक को वेद मत का 60% प्राप्त होता है, तो वो है 8,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो यहां 3 बातें हैं। पहली बात चुनाव के कुल वोट, दूसरी वेद मतों की संख्या और अवैध। ठीक है, दोनों इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले क्वेश्चंस को। देखिए आप ये देखिए यहां पर कि आप मान लीजिए कुल वोट कितने हैं एक्स हैं, कुल वोट कितने हैं एक्स। क्लियर बात यहां। अब आप यहां ये देखिए कि आपको 20% अवैध कर दिया, तो वैध कितना हुआ 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। क्लियर बात यहां। दूसरी बात है कि यहां ये 60% मत प्राप्त कर रहा है। अगर जीतने वाला 60 लेके आ रहा है तो हारने वाले कितने मिले 40, और 60 और 40 का अंतराल कितना होगा 20%, और 20% का मतलब फ्रैक्शन में हो गया है 1/5। कितना हो गया 1/5, और ये टोटल आ गया है इसके बराबर कितना दे दिया अपने को 8,000। कितना दे दिया है 8,000। देखिए यहां कितना दे दिया अपने को 8,000। ले बात यहां दोबारा समझिए, 20% अवैध है तो वैध कितना हो गया है 80%। 80% का मतलब कितना हो गया 4/5। क्लियर बात यहां। वेद अपन कह सकते हैं वेद कितने हुए हैं 80%। 80% का मतलब 4/5। यहां कहा जीतने वाले को 60 मिले तो हारने वाले को 40। 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया 20%, और 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। तो यहां इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे अपन तो अपना हो जाएगा यहाँ कितने टाइम 2,000 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ। और यहाँ x का जो मान है ये जो 5 × 5 कितना हो गया 25, इसको इंटू कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये लीजिए 50,000। ये अपने कुल वोट है। क्या है कुल मत। कुल मत कितने हैं 50,000। क्लियर बात यहाँ। अब अपने को निकालने वेद और अवैध। तो देखिए अपन पहले निकाल लें जैसे, और एक अपना है वेद, एक तो है अवैध और एक है वेद। तो देखिए अपने को वेद कह रहा है, तो वेद कितना हो गया है 80% था। कितना था 80%। 80% का मतलब कितना हो गया है 4/5। 4/5 किसका बना देंगे 50,000। तो 50,000 का 4/5 बनाओगे आप तो कितना की रेट हो जाएगा, ये इसको 10,000 यानी है कितना हो जाएगा 40,000। ये अपन कह सकते हैं कितना है 40,000। अवैध है, अवैध का मतलब कितना है 20% है, 20% का मतलब कितना हो गया है 1/5। तो आप क्या कीजिए 1/5 बना दीजिए कितने का 50,000 का। अगर 50,000 का आप 1/5 बनाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 10,000। ये कर लेते समझिए बात यहाँ। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 बातें एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और अपने पास। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% अवैध, अभी की तरह 20% क्या हो गए अवैध, और जीतने वाला 70% वैध मत का प्राप्त करता है और वह 9,600 मत से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या वैध मत और अवैध मत। तो देखिए यहां पर, यहां आप मान लीजिए कुल वोट कितने हैं एक्स। क्लियर बात यहां।
अब यहां देखिए आप, अवैध है 20%, अवैध क्या है 20%, तो वेद मत कितने हो गए 80% हो गया। 80% की फ्रैक्शन बनाओ आप तो कितना हो जाएगा 4/5। ये बात यहां। अब एक को 70% मिला, एक कैंडिडेट को कितना मिला है 70, तो जाहिर सी बात है दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा भाई, एक को मिल गया है 70%, तो ये विनर है। तो लूजर कितना हो गया है 30%, दोनों का अंतराल कितना हो गया है 40%, और 40% का मतलब कितना हो गया है 2/5, तो अपन रख सकते हैं यहाँ कितना 2/5, और ये सारा इक्वल कितने हो गया 9600। ठीक है, यहां तक आगे चीजें समझ में। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। यहां पर आप देखिए कि अपने को दे रखा है कितना 9600, तो यहां अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया कितना 8 से कट जाएगा 1 2, यानी कितना हो गया अपने पास 1200 हो गया। क्लियर बात यहां। अब यहां अपने पास कितना है x है, ये क्या होगा 1200 है तो 20, तो ये ऐसे कैसे हुई। अब ये कितना हो गया 25 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया अपने पास, 2 से इंटू करेंगे तो फिर कितना आएगा 50 यानी 0, फिर इसको 25 को 1 से इंटू करेंगे तो 25, 5 रिमेनिंग है तो कितना हो जाएगा 25 में 5 ऐड कर देंगे तो अपन कितना हो जाएगा 30। ये लीजिए, ये टोटल जो है, ये टोटल कितना हो गया अपने पास 30,000 हो गया। पहले बात यहाँ। अब दूसरा है वेद मत, तो देखिए वेद निकालना है, तो वेद का मतलब कितना है, वेद मत निकालना है। वेद है 80%, 80% का मतलब 4/5, सही है। 4/5 किसका करेंगे अपन 30,000 का करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन 30,000 का कितना बना दें 4/5, क्लियर बात यहाँ, ठीक है। तो ये इसको कितनी बार काट देगा 6,000, तो 6,000 को 4 से इंटू करेंगे तो कितने जाएंगे अपने 24,000। ये लीजिए, ये अपना कितना आ गया है 24,000। ये लीजिए अगर इसमें ये पूछता, ठीक है। इससे आगे देखें अवैध। अवैध देखिए बहुत इजी है, वैसे ही है, एक बात आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितना है 30 और वेद कितना है 24, तो अवैध कितना बच गया है 6,000 बच गया। चाहे तो आप ऐसे निकाल लें, ये कितना है 20% है, मतलब 1/5, तो 1/5 बना दीजिए आप कितने का 30,000 का, तो एक बार इसका बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। बाकी आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते थे, यहीं से ये पता तो चली गया है 24 है, तो ये कितना आएगा अपना 6,000। ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। ये दोनों आगे होंगे समझ में। इससे आगे चलेंगे और लैंग्वेज जो है वो थोड़ी और टफ बनाएंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, आपकी बात जो बताया जा रहा है अवैध तो इसमें भी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मतदाता सूची के 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया है, मतलब उन्होंने अपने वोट्स का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए कैसे करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, तो 20% लोगों ने तो मत नहीं दिया, मतलब वोट देने वहां नहीं गए। फिर यहां बताया 12 सही 1/2% क्या हो गया है अवैध, और जीतने वाले को वेद मत का क्या हुआ है 60% मत प्राप्त हुआ है, और वह 5600 मतों से चुनाव जीत गया। और कुल मतों की संख्या क्या ऐड हुआ है इस पैटर्न में अगर अपन देखें तो अपने पास जो ऐड हो रहा है वो ये हो रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, और वो कुछ लोग कितने हैं 20% है, कितने हैं 20%। तो यहां समझते हैं चीजों को। देखिए बहुत ईजी है, अगर आप इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखिए आपको बताया गया कि 20% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 20 ने नहीं किया तो कितनों ने किया 80% ने किया है। कितने ने किया है 80% में 80% को अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। ये लीजिए कितना हो गया 4/5। फिर देखिए आपको कहा कि 12.5%, यानी 12 सही 1/2। क्लियर है बात, इन्होंने वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। इसको अगर अपन फ्रैक्शन में बदल देंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 1/8। कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 अवैध है, तो वेद कितना है 7/8। ले बात यहां तक। अब आगे देखिए जीतने वाले को 60% हो रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 40%, और 60 और 40% का डिफरेंस कितना हो गया है 20%, और 20% का मतलब कितना हो गया है 1/5। ले बात यहां, और ये कितने के बराबर हो गया है 5600। जी ठीक है। तो यहां अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन तो यहां अपना हो जाएगा 200। क्लियर बात यहां, ये अपना बचा x, ठीक है। अब यहां देखिए ये कितना हो गया है 200, 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये लीजिए 40,000।
तो कुल मत कितने हैं? 40,000 है। ये एक लाइन में ये आपका क्या है? आंसर। इतना इजी है, इतना इजी ये क्वेश्चन है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो एक मेथड और बताता हूं, उसके बेस पे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मेथड अपना किस पे चल रहा है? 100 पे। तो आपने टोटल मान लो 100, यहां पर अपन ने देखा कि जो 20% है उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया। 20% ने क्या नहीं किया? मत का प्रयोग नहीं किया। ये लीजिए, तो आप 20% यहां लिख सकते हैं, इन्होंने प्रयोग नहीं किया। ये बात यहां देखें तो अपन ये देखेंगे कि कितने ने वोट का प्रयोग किया है। तो वोट का प्रयोग करेंगे कितने? 80%। क्लियर बात? यहां 80% में से आप निकाल देंगे एक तो अवैध और एक हो जाएगा इधर क्या? वैध। तो यहां देखिए, ठीक है, तो यहां अवैध है, इसका कितना? 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो गया? यहाँ 10। क्लियर? तो यहां कितना बचेगा? 70। ठीक है, अब जो विनर है, जो कौन है? विनर, उसको जो मिल रहा है वो 70 का कितना परसेंट मिल रहा है? 60%। 70 का कितना? 60% मिल रहा है। अपन कह सकते हैं 70 का कितना? 60%। तो अपने यहाँ 70 का 60% देंगे। आप इसे कितना देंगे? 70 का 60% यानी कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। और जो लूजर है, ठीक है, तो इसको 70 में से 42 मिल गया है, तो इसको कितना मिल जाएगा? अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो हो गया अपने पास 8, सॉरी, यहाँ तो कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर बात? और यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास? 2, तो इसको मिलेगा 28। ठीक है, अब हार जीत का फैसला कौन करेगा? हार जीत का फैसला इन दोनों का डिफरेंस करेगा। अगर इन दोनों का अपन डिफरेंस देखते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। कितना आ जाता है? 14। क्लियर बात? ये 14% जो है हार जीत का फैसला करेगा, तो 14% के बराबर हो गया है कितना? 5600। तो 1% में कितना हो गया है? 400। तो टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% का मतलब कितना हो गया है? 40,000। ये लीजिए, यही क्या अपना आंसर है। देखिए, दोबारा देख लीजिए, यहां अपन इसको सेकंड मेथड से सोल्व करें। देखिए, 100% मान लिया, कुल 100% मान लिया, 20% ने वोट नहीं दिया, 80 ने दिया, 80 में से 12.5%, इसका मतलब कितना है? 12.5%। अगर 12.5% 80 का बनाओगे तो 10% हो गया, तो बचेगा कितना? 70। 70 का कितना? 60% विनर को मिला, यानी 42, और शेष किसको मिलेगा? लूजर को। तो कितने का डिफरेंस पड़ गया? 14% का। 14% के बराबर वो डिफरेंस में कितने वोट है? 5600। तो 1% में कितने हो गए? 400। तो 100% में कितने हो जाएंगे? 40,000। ऐसे कर सकते हैं। बाकी आपने देखा मेथड ज्यादा इजी यही है। वन लाइन में क्या है? आंसर है। वन लाइन में क्या है? आंसर। इसमें जो मेथड में देख रहे हैं अपन, इसमें थोड़ा समय लगता है 100 मानने में। ठीक है, इससे आगे चलते हैं और समझते हैं चीजों को। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा है, बस समझने की जरूरत है अपने को। देखिए, पहली बात तो आपको क्वेश्चन एकदम सही समझ में आना चाहिए, चाहे आप 2 बार पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि गलती करने से अच्छा है थोड़ा समय लग जाए। बाकी मेथड ऐसा है, समय तो आपका लगेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो देखिए, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। ये तो कितना हो गया है? अवैध। और इन्होंने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। जीतने वाले को वैध मत का 75% प्राप्त होता है, हुआ यदि वह 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, यहां पर अपन मान लेंगे कितना? x। कितना मान लिया है? x मान लिया। ठीक है, अब यहां देखिए, आप कितने ने प्रयोग नहीं किया? 10% ने। 10% ने वोट का प्रयोग नहीं किया। 10% का मतलब 1/10। 1/10 ने वोट नहीं दिया है, तो 9/10 ने तो वोट दिया है। ये बात यहां देखिए आगे। पहली लाइन हो गई है कंप्लीट। दूसरी पे आते हैं, और 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% क्या हो गए हैं? अवैध। अवैध का मतलब है 11 सही 1/9% क्या है? अवैध है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/9। कितना आ जाएगा? 1/9। अब 1/9 ने अवैध है, तो वेद कितने हुए? 8/9। कितने हो जाएंगे? 8/9। बात यहां
अब आगे वाली लाइन में आते हैं, इसको कितना मिला है जीतने वाले को 75%। 75% अगर जीतने वाले को मिला है तो जाहिर सी बात है हारने वाले को कितना मिलेगा 25%। कितना मिलेगा 25%। और 75% और 25% का अंतराल अगर अपन देखें तो कितना है 50%। भाई जीतने वाले को मिले हैं 75, ये है जीतने वाला, तो हारने वाले को कितने मिले हैं 25%। दोनों का अंतराल कितना हो गया 50%। और 50% को अगर आप परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1/2। और ये जो इक्वेशन हो ये कितने के इक्वल दे रखे अपने को 2000 वोटों की, ये लीजिए ये हो गया है 2000। ठीक है ना यार। अब देखिए यहाँ, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से कितना 250 टाइम। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा अपने पास x है, ले 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया अपने पास 500। और 500 को अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ये लीजिए ये क्या है अपना आंसर है। क्लियर बात। यहाँ दोबारा से आप समझ लीजिए, कुल वोट कितने मान लिया अपन ने x मान लिया, कुल वोट कितना मान लिया अपन ने x। तो यहाँ क्या करेंगे, आपको कहा 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10% का मतलब 1/10। अगर 1/10 ने नहीं दिया है तो 9/10 ने दिया है। यहाँ आपको कहा गया कि 11 से 1/9% क्या है अवैध है। अगर 1/9 अवैध है तो वैध कितना हो गया 8/9। ले बात। यहाँ आपको बताया कि इसको कितने मिले हैं जीतने वाले को 75, तो दूसरे को आप हारने वाले को कितने दे देंगे 25। दोनों का डिफरेंस 50%। 50% का मतलब कितना हो गया 1/2। ये सारा कितने के बराबर है अपने पास 2000। अगर इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को तो अपने पास कितना आ जाएगा 5000 यानी 5000। तो ये कुल वोट थे, ये क्या थे कुल वोट। इससे नेक्स्ट चलते हैं और चीज को समझते हैं। और बहुत ईजी इसको समझना, बस आपको थोड़ा सा बेस जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ये पोर्शन आपको आना चाहिए। देखिए पहली बात, आपको क्वेश्चन एकदम सही समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन सही समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए अब की बार जो चेंज है अपने पैटर्न, वो चेंज ये है कि अब जो अवैध वोट हैं वो परसेंटेज में नहीं काउंटिंग में आएंगे। परसेंटेज में नहीं, किस में आएंगे काउंटिंग में। तो देखिए क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे, मतदाता सूची के कुल वोटों का 10% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया, तो 90% ने दिया है, सीधी सी बात है। उसमें से 400 मत, अब की बार ये संख्या बता दी गई है, 400 मत अवैध परसेंटेज में बता दिया, किस में बता रहे हैं संख्या में, अवैध घोषित किए गए। 400 वोट क्या है अवैध। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किया और वह 1300 मत से चुनाव जीत जाता है। तो उस मतदाता सूची में कितने नाम मतदाता थे, और दूसरा है कि मत वैध मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए बहुत इजी है, बस आपको ये देखिए कि अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कितना 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया तो 90 ने किया है, 90 में से 60 तो ले गया विनर, विनर को कितने मिल गए 60%। तो जाहिर सी बात है लूजर को कितने मिलेंगे 30%। चले बात यहाँ। अब यहाँ अपन देखें तो अपने पास कितना हो गया है 30% का अंतराल हो गया, कितने का हो गया है 30 का। अगर इधर देखें अपन तो अपने को यहाँ बताए गए हैं ये कितने वोटों से जीता है 1300 वोटों से जीता है, कितने से 1300, जिसमें से 400 वोट जो हैं वो क्या है अवैध है। तो इनको घटा दीजिए आप, तो यहाँ अपने पास कितना बच जाएगा 900 बच जाएगा। ठीक है, तो 30% में 900 है तो 1% में अपन कितना कह सकते हैं 30। ये बात यहाँ, तो 100% में कितना हो जाएगा 100% में हो जाएगा ये 3000। ये लीजिए यही क्या है कुल वोट है, क्या है कुल वोट। तो अपन कह सकते हैं कुल वोट, कुल वोट कितने हैं, या मतदाता सूची में कितने लोगों के नाम थे 3000, तो ये 3000। यहाँ को मतदाता पूछा है कि कितने नाम थे, तो कुल मतदाता कह दो या वोट कह दो, एक ही बात है। यहाँ अपन कह सकते हैं मतदाता, कुल मतदाता कितने थे। क्लियर है बात। यहाँ दोबारा समझ लीजिए आप, अगर यहाँ कहा गया कुल मतदाता सूची के 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 90 ने दिया, 90 में से 30 जीतने वाले को, जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 30,
तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30 का। यहाँ कहा 1300 वोट से चुनाव जीता है, जिसमें से 400 क्या है अवैध है, तो घटा दीजिए तो कितना बचेगा 900। तो 1% में 30, 100% में कितने हो गए 3000। तो ये तो क्या हो गया कुल मतदाता। कल मतदाता है अपने पास 3000। दूसरी यहाँ बात पूछी जा रही है आपको क्या कि वेद मत कितने हैं। अब यहाँ देखिए आप वेद मत, तो आप ये देखिए वेद मत का मतलब पहले यह है कि चुनाव में कितने वोट पड़े हैं। चुनाव में जो वोट हुए हैं वो 90% हुए हैं। कितने हुए हैं 90%। तो 1% में कितना है 30, तो 90% में कितना हो गया है 2700। कितना हो गया है 2700, जिसमें से 400 क्या है अवैध है। 400 वोट क्या है अवैध। तो ये आप घटा दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, अपन कह सकते हैं 2300। ये अपना आंसर, ये आंसर नंबर सेकंड है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे। इस चुनाव मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया है तथा 60 वोट 10 ने तो क्या नहीं लिया भाग, और 60 को क्या कर दिया गया है अपने यहाँ अवैध। 60 वोट क्या बता दिए गए हैं आपको अवैध। 60 वोट बता दिए गए हैं अपने को अवैध। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% है तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करे तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो देखिए अपने यहां देखिए एक तो है ए को कितना मिला है 60%, ए को मिला है 60। क्लियर बात यहाँ। तो बी को कितना मिलेगा यहाँ 30 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ 30%। क्योंकि यहां अगर अपन देखें कि 10 ने नहीं दिया प्रयोग, तो आपने कितने ने किया है यहाँ पर, अपन कह सकते हैं ओ सॉरी 60 नहीं है, कितना है 60 तो अवैध वोट है। 60 तो क्या है अवैध, सॉरी देखिए दोबारा से देखिए एक बार। अपन यहाँ कह सकते हैं ए को कितना मिल रहा है 47%। ये बात। तो बी को कितना मिल जाएगा यहाँ पर अपन देखें तो बी को मिल जाएगा कितना 43%। कितना हो गया यहाँ पर 90 और 10 ने प्रयोग नहीं किया तो कितना हो गया 100। तो यहाँ अपने पास देखें कि ये कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है 308 से, जिसमें से अवैध कितने हैं 60 वोट। ले बात यहाँ अपने पास कितना बचेगा 4%, और यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास 248। कितना हो जाएगा 248। तो 1% में कितना हो जाएगा 62। तो 100% होता है कुल, तो 100% में कितना हो जाएगा 6200। ये लीजिए कितना हो जाएगा अपने पास 6200। बहुत ईजी, ठीक है नहीं, वन लाइन में आंसर हो जाते हैं। इतना तो आप थिंक करेंगे तो भी अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते थे। इसमें चेंजेस थे कि परसेंटेज में अवैध नहीं है, अब की बार किसमें है संख्या में। नेक्स्ट अपन चलते हैं और थोड़ा अलग क्वेश्चन और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो समझिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में क्या थे दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त करता है। कितना करता है वेद मत का कितना 55%, तथा वह 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% क्या है इसमें अवैध है। ठीक है, फिर बताएगा यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए। तो देखिए आप यहाँ कुल जो मत है वो कितने अपने पास 7500 है। तो ये कितने का मान हुआ 100% का कितना है 7500। तो 1% में अपने पास कितना हो गया है 75 वोट। कितने हो गए 75 वोट हो गए। अब यहां देखिए यहां आपको बताया गया कि अवैध 20% है। अवैध कितना है 20%। तो अवैध अगर 20% है तो वैध कितना हो जाएगा, ये आप देख लें। अवैध निकालें 20% निकालें, ये क्या है अवैध। तो अवैध का मतलब अपने पास हो गया है 1500। कितना हो गया है 1500। अगर 1500 अवैध है तो वैध कितने हैं, तो अपन कह देंगे कितने हो जाएंगे 7500 में से कितने घटा दिया अपन 1500, तो अपने पास वैध हो जाएंगे कितने 6000। कितने हो गए 6000। अब जीतने वाले ने 55% प्राप्त किए हैं, सही है, किसका वेद का। तो अपन कह सकते हैं दूसरे उम्मीदवार ने कितना किया होगा इसका 45%। दूसरे उम्मीदवार, तो दूसरे उम्मीदवार को अगर देखें तो इसको मिला होगा 6000 का कितना कर देंगे अपन 45%।
क्लियर बात यहाँ। तो यहाँ 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा 0 0 और कितना हो जाएगा 27, यानी अपन कह सकते हैं 2700 वोट मिले। कितने मिले हैं 2700। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं दूसरे कैंडिडेट के, तो अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है अपने लिए और यहां समझिए, यहां कहा जा रहा है आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में जो है वो 60% 60 मत क्या है अवैध, 60 काउंटिंग में है 60 अवैध, जीत सॉरी 68 है, जीत है अवैध कितने हैं 68, और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% प्राप्त हुआ है, यानी जो जीता है उसे कितने मिले हैं 52%, जिसमें से आप टोटल चुनाव में कह सकते हैं 68 मत क्या है अवैध। फिर कहा गया वह जो जीतने वाला है वह कितने से जीता है 98 से, 52% प्राप्त कर रहा है, 98 वोटों से जीत रहा है और टोटल में से 68 वोट क्या है अवैध है। तो देखिए पहली बात अपने पास जो विनर है उसको मिले हैं अपने 52%, विनर को कितने मिले हैं 52%। तो आप ये देखिए हारने वाले को कितने मिलेंगे 48%, कितने मिलेंगे 48। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखें अपने तो कितने का हो रहा है अपने पास 4%, कितने का आ रहा है 4%, ये 4% कितने के बराबर हो गया अपने पास 58 वोट। चलिए बात यहाँ तो 1% में कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 24.5। चलिए बात यहाँ अगर अपन टोटल निकालते तो 100% होता तो कितना हो जाता 2450 हो जाता, कितना होता है 2450, 1% में 24.5 है तो 100% में कितना हो गया है 2450। कल बात यहाँ अब यहाँ पूछा आपको कुल कितने मत पड़े, 100% है तो 100% में आप ये देखिए अपने पास कुल क्या हो गया है 2450, इसमें से 68 क्या थे अवैध थे, वो तो वो भी पड़े हैं बाद में कैंसिल किया उन्हें, तो इनको भी अपन क्या करेंगे ऐड, अगर इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा 2518, कितना हो जाएगा 2518, यही क्या है अपना आंसर है, क्योंकि 2450 तो कुल वोट है, जहां उसमें क्या आ गया है कि अपने अवैध भी नहीं जोड़े हैं तो उसमें एक्स्ट्रा और कितने कर देंगे 68, क्योंकि ये भी वोट पड़े थे, ये तो क्या है वैध आए हैं, ये तो अपने पास क्या है वैध, और उसमें अवैध और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 2518, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज अपन ने कई पैटर्न देखे हैं क्वेश्चंस के और उनको सोल्व किया है। आपको 2 मेथड बताए गए हैं, एक तो अपन ने कैसे माना है ये 100% भी मान के क्वेश्चन को सोल्व किया है और इसी की जगह अपन ने एक लाइन में भी मेथड को सोल्व किया है कि इजीली आंसर आ जाए। आपका इजीली आंसर ये एक्स मान के ही है क्योंकि 100% पे इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो समय क्या लगता है ज्यादा लगता है, बाकी इनका तो 1 लाइन में भी आंसर आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा और आप चाहते हैं कि आपको जो ये नोट्स हैं जो पीडीएफ में प्राप्त करना चाहें आप, जैसे आज जो पढ़ाया गया है अपने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इन सभी को आप अगर चाहते हैं कि आपको पीडीएफ में मिले तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा है जिसका नाम चाणक्य गुरु है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फेसबुक यूजर्स हैं तो आप चाणक्य गुरु नाम के पेज को फॉलो कीजिए, वहां से भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करके आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस के जो वीडियो आ रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।